गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। यस, मेरे प्यारे बच्चे एंड आई उसके बच्चे, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। बच्चे, मेरे पिछले वीडियो में ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन इसे लेके तुमने इतने ज़्यादा इमोशनल आउटबर्स्ट किए, इतने रिमार्क्स मैंने उसमें गो थ्रू किए। बच्चे, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, आपस में लड़ो मत, प्लीज़ आपस में मत लड़ो बच्चे, क्योंकि तुम चाहे ऑफलाइन के फेवर में हो चाहे ऑनलाइन के फेवर में हो, सारे बातें मैं समझ रहा हूँ, तुम्हारे सारे सेंटिमेंट्स एक तरफ, बट तुम अच्छी तरह जानते हो अक्टूबर बैच पिछले बार तुम्हें याद है, तुमने उस टाइम तुम्हारे हैशटैग में प्रोमोट ऑल स्टूडेंट्स, जो तुम्हारे ट्विटर हैंडल पे तुमने जो ट्रेंडिंग करे थे, तुमने नतीजा देख लिए बच्चे। तुम अच्छी तरह जानते हो एनआईओस बिल्कुल कान बंद करके आंख बंद करके ये सारी चीज़ें इग्नोर करने वाले हैं। मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ बच्चे, ऑनलाइन एग्जामिनेशंस की आपकी डिमांड, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जस्टिफाइड हो, बट क्वेश्चन क्या हो गया जानते हो, आपके एनआईओएस जो ओपन स्कूल बोर्ड है, क्या इनके पास वो कैपेसिटी है? आपको पता है 4 से 5 लाख बच्चे होते हो आप पब्लिक एग्जामिनेशंस में ऑल ओवर इंडिया, और उसे हैंडल करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर सारे एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराना है और टोटल प्रोसेसिंग को मार्किंग तक, ये जो इवैल्यूएशन, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिकली मार्किंग होने हैं एमसीक्यू के बेस पे, तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए पूरे डेटाबेस को एक ऑर्गेनाइज ढंग से संभालने के लिए एक ह्यूज सर्वर चाहिए, लार्ज कैपेसिटी का सर्वर चाहिए, और वो एनआईएस के पास नहीं है। ये हकीकत है बच्चे। मैं बाकी यूट्यूबर की तरह तुम्हारी इमोशनल जो आउटबास्ट है, तुम्हारे इमोशंस के साथ मैं अगर दो बात इमोशनल बोल दूँ, तुम्हें शायद मैं तुम्हारे आगे पॉपुलर हो जाऊँगा, तुम खुश हो जाओगे, मेरे वॉच टाइम भी बढ़ेगा, क्योंकि वो सारे यूट्यूबर सिर्फ वॉच टाइम और सब्सक्रिप्शन के पीछे भागते हैं। मैं उसमें से नहीं हूँ बच्चे। मैं सबसे पहले मेरा प्रायोरिटी है तुम्हें गाइड करना। अक्टूबर में को पता है लास्ट ईयर के 2020 के मैंने उनको हर पॉइंट पे गाइड किए थे। आज भी मैं यही कहूँगा, तुम पढ़ाई बरकरार रखो, वेट एंड वॉच। तुम्हें पता है जो होना है, तो देखो सिर्फ तुम्हारे लिए तो नहीं होना है। और एक्चुअली मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे जो बड़े भाई है ना, ये जो एनआईएस के बड़े भाई, सीबीएसई एचआरडी मिनिस्टर के मानो एकदम, एचआरडी मिनिस्टर अपने घर के इश्यूज मांगते हैं सीबीएसई को, और एचआरडी मिनिस्टर को जो भी कुछ करने होते हैं पहले सीबीएसई में अप्लाई होता है, और सीबीएसई 18 लाख बच्चों के अभी 4 मई से पेपर लेने जा रहे हैं, जो महीना से ऊपर 14 जून तक चलना है, और 15 जुलाई के रिजल्ट पब्लिकेशंस के डेट हैं। तो आपसे पहले पहले सीबीएसई ऑफलाइन में पेपर बेस्ड मोड में इतने लार्ज क्वांटिटी ऑफ बच्चे को अगर ले पाएगा, तो नेचुरली आपके बोर्ड भी ले पाएगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम, उससे पहले कोविड केसेस अगर उस अलार्मिंग सिचुएशन में पहुंच जाता है और अगर कोई चारा नहीं बचता है, तो पहले सीबीएसई के एग्जामिनेशंस के आप वेट एंड वॉच मेथड अपनाओ, और स्टडीज़, अपना एजुकेशन, अपना पढ़ाई बरकरार रखो बच्चे। मेरी रिक्वेस्ट है, आप बिल्कुल इधर उधर भटक मत जाना, क्योंकि ऐसे में आपकी स्टडीज़ हैम्पर होंगे। पिछले बार आपने देखे थे प्रमोशंस की डिमांड करते करते आप एंड तक उसी उम्मीद के साथ बैठे रहे, अल्टीमेटली क्या नतीजा हुआ है। और एक चीज़ और बता दूं बच्चे, जो होगा जस्टिफाइड होगा, और मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, इवन मैं ये भी कह रहा हूँ कि अगर पोस्टपोनमेंट हो जाए, कैंसिलेशन हो जाए, डिले हो जाए, और ये तुम्हारे लिए कोई अच्छी गुड साइन नहीं है, भगवान से प्रे करो कि टाइम पे हो जाए, वैसे डिलेड हो, क्योंकि सीबीएसई किसी एक कारण, सीबीएसई डेट शीट खत्म होगा, तुम्हारे शुरू होंगे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन साथ साथ है, तो तुम पीछे रह जाओगे। अब निधि तनेजा, इंडिया टीवी के एंकर, आज अभी अभी ट्वीट किए थोड़ी देर पहले, अब देखे होंगे, स्टूडेंट नॉट टू बी कॉल्ड टू स्कूल्स इन न्यू एकेडमिक सेशन टिल फर्दर ऑर्डर्स, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन अनाउंसेस। दिल्ली एजुकेशन बोर्ड ने डिसीजन ले ली कि अभी 1 अप्रैल से जो न्यू सेशन शुरू नहीं कराएंगे, जबकि हरियाणा में शुरू करा गया कुछ जगहों पे। और एनआईएस ने जो आज एक कॉल ट्वीट किया अभी आधा घंटा पहले, इनका स्वयं कोर्सेज स्टडी ऑनलाइन, एनआईएस भी ऑनलाइन में धीरे धीरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम शुरू कर रहा है, ज़्यादा करने की कोशिश कर रहा है सीबीएसई के देखा देखी। 13 सेकेंडरी, 20 सीनियर सेकेंडरी एंड 8 vocational courses on SIAM application
ओके। स्वयं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है स्टडी करने के लिए, और ये अभी अभी ट्वीट आए एनआईएस की तरफ से। तो मैं एनआईएस अथॉरिटी को वही कहना चाहता हूँ कि अगर करना ही है, अगर बच्चों के भला चाहते हो, तो आप धीरे धीरे, चाहे 1 साल 2 साल में आप अपना कैपेसिटी बढ़ाओ। मैं मानता हूँ आपके पास इतना रेवेन्यूज़ नहीं है सीबीएसई की तरह, आप इतना प्रॉफिटेबल पोजीशन पे नहीं हो, बट आप अगर आपको वॉल्यूम ऑफ स्टूडेंट्स को मैनेज करना है तो सिचुएशन के साथ आपको अडाप्ट करने पड़ेगा, आपको उस तरह के मेजर्स अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको वॉल्यूम ऑफ स्टूडेंट्स को मैनेज करना है। और आपको एक और रिक्वेस्ट है, आप फ्रिक्वेंटली आपके जितने भी ओडीज होते हैं और आप 2 बार पब्लिक एडमिशन लेते हो, आप जिस तरह नंबर ऑफ एग्जामिनेशन आपको मैनेज करने होता है उस हिसाब से आप रिजल्ट को भी थोड़ा रैपिडली पब्लिश करा करो। ये मेरी रिक्वेस्ट है। सही मायने में अगर बच्चों की भलाई चाहते हो, बच्चे आपके पास तभी पहुंचते हैं क्योंकि बच्चे अदर स्टेट बोर्ड और सीबीएसई के बच्चे आप तक तभी पहुंचते हैं ना, कि जल्दी रिजल्ट लेके, ताकि ईयर को बचा पाए, अपना एकेडमिक गैप ना क्रिएट हो पाए। और इसी चलते मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, ओडी के रिजल्ट इस तरह निकालना ताकि जून वाले बच्चे पेपर्स अपीयर होने के पहले वेल इन टाइम उनको रिजल्ट मिल जाए। ये बच्चों की डिमांड है। और मैं आपको बता दूं, मैं आज पूरे दिन भर ट्विटर हैंडल पे नज़र रखा है। निधि तनेजा के ट्वीट मैंने अभी अभी शेयर किए। इससे पहले आपको मैंने बताया था महाराष्ट्र में एक बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन देखने को आ रहा है। पहले पिछले बार भी ऐसे ही हुआ था, और आपको पता है पिछले बार इस पोजीशन में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन फॉलो करा गया था। बट इस टाइम क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी कोई चारा नहीं है, सिचुएशन इतना वर्स्ट है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, सारी चीज़ें एजुकेशन से चल के हर जगह रिसेशंस, अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से सैलरी सर्विस क्लास के पास पैसा नहीं है, बट इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत डाउन है। तो ऑल टुगेदर हम सब प्रे करते हैं कि सिचुएशन बहुत जल्दी कंट्रोल में आए, वैक्सीनेटेड हो, जितना जल्दी हो सके वैक्सीनेशन ड्राइव को रैपिडली प्रोग्रेस करा जाए। मोदी जी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप वैक्सीनेशन ड्राइव को जितना रैपिडली कर सकते हो आप इसे कंप्लीट करो। और उधर ट्विटर हैंडल पे आपके हैशटैग न्यूज़ ऑनलाइन एग्ज़ाम 2021, एनआईएस ऑनलाइन एग्ज़ाम 2021 के हैशटैग पे आपके लगातार रिएक्ट आ रहे हैं, और बच्चे उसे लेके अपना अपना रिएक्शन दे रहे हैं। जो बच्चे ऑनलाइन के फेवर में हैं वो लगातार इसमें ट्वीट करे जा रहे हैं। बच्चे, मेरा सब एक ही कहना है, स्टे अपडेटेड,